हेलो एवरीबॉडी। बच्चों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन है, श्वसन और दहन में क्या अंतर है? श्वसन और दहन में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड कंबस्टन? रेस्पिरेशन और कंबस्टन में क्या अंतर है बच्चों? इस वीडियो में के माध्यम से आप लोग समझेंगे। मैं बेहतरीन तरीके से, एकदम क्लियर क्रिस्टल तरीके से आपको समझा दूंगा। बस आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। इसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे क्या होता है श्वसन और क्या होता है दहन और इसमें क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, शुरू करते बच्चों। देखिए, सबसे पहला श्वसन। श्वसन मतलब रेस्पिरेशन। इसे इंग्लिश में कहते हैं रेस्पिरेशन। इसका मतलब होता है कि ऑक्सीजन को आप अपने नाक के माध्यम से फेफड़ों में लाते हैं और उसके बाद उसको आप बाहर फेंकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। जैसे ये क्या हुआ, एक रेस्पिरेशन, श्वसन हुआ। ठीक है, आप दहन समझिए। देखिए, एक लाइटर है और देख रहे हैं आप लोग, ऐसे देख पा रहे हैं यहाँ पे। देखिए, गौर देखिए, ये एक आग इसमें निकल रही है। क्या है? एक दहन प्रक्रिया हुआ, कंबस्टन। इसे बोलते हैं बच्चों कंबस्टन। फिर समझिए एक बार। देखिए, ये कंबस्टन हुआ। ठीक है, ये कंबस्टन, ये देख रहे हो ना, ये कंबस्टन हुआ। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर। देखिए, ध्यान समझिए। देखिए, ठीक है, तो ये क्या हुआ बच्चों? एक कंबस्टन, दहन। इसमें पदार्थ जो है गल रहा है। इसमें पदार्थ क्या हो रहा है? गल रहा है। श्वसन, जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये होता है श्वसन। अब बच्चों हम लोग समझेंगे इसके डिटेल। समझे? पहला अंतर है कि श्वसन जो होता है सजीवों में होता है। जरा दिमाग लगाओ, आपको रटना नहीं है दोस्तों, आपको रटना नहीं है। यू डोंट नीड टू मग अप, यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपको समझना है दोस्तों। देखिए, श्वसन बिल्कुल लिविंग बीइंग्स में होती है, सजीवों में होती है। जैसे कि हम लोग सजीव हैं तो हम लोगों में क्या होगा? श्वसन होगा, रेस्पिरेशन होगा। लेकिन दहन किस में होगा? दहन होगा निर्जीवों में बच्चों। जैसे क्या? जैसे लकड़ी का दहन होगा, कोयला का दहन होगा, पेट्रोल का दहन होगा, डीजल का दहन होगा, किरोसिन का दहन होगा। दहन जैसे इसमें देखिए, इसमें आपको जैसे प्रोपेन भरा हुआ होता है, मीथेन भरा होता है। ठीक है, लाइटर वगैरह में बहुत सारे गैसेस भरे होते हैं, ब्यूटेन भरे होते हैं। देखिए, तो इसका दहन हो रहा है। गैस का क्या हो रहा है? दहन। और श्वसन मतलब सांस लेना। पहले शाब्दिक अर्थ समझिए, नाम ही है श्वसन। श्वसन का मतलब होता है ऑक्सीजन को अपने फेफड़ों में समा लेना और उसको बाहर फेंकना, वो होता है श्वसन। दहन का मतलब जैसे ये एक तरह का दहन का एग्जाम्पल हुआ, कंबस्टन। ठीक है, आप लोग देखते होंगे बच्चों, जो हमारी माँ होती है, वो गैस चूल्हा पर क्या करती है? खाना बनाती है। तो वो गैस जो जल रहा होता है वो क्या हुआ? एक तरह का दहन ही तो हुआ, वो कंबस्टन। इसे क्या कहते हैं बच्चों? कंबस्टन कहते हैं। ठीक है, ध्यान समझिए। फिर क्या होता है? श्वसन बच्चों कम तापमान पे होता है। श्वसन क्या होता है? कम तापमान पे। जैसे कि ठंडा में भी श्वसन होता है। आप लोग बच्चों जब कोल्ड सीजन आएगा तो उसमें भी श्वसन होगा। गर्मी में भी होता है। यानी कि श्वसन जो होता है बस बॉडी टेम्परेचर पे होता है, शरीर के तापमान पे होता है श्वसन। ठीक है, लेकिन बच्चों दहन के लिए आपको एनर्जी जो टेम्परेचर होना चाहिए, हाई होना चाहिए, एकदम बिल्कुल हाई मतलब बहुत ऊंचा होना चाहिए। दहन टेम्परेचर बच्चों जो होता है ज्यादा तापमान पे होता है। मैंने यहां लिख दिया, देखिए, ज्यादा तापमान, टेम्परेचर शुड बी हाई। और इसमें टेम्परेचर इज नॉट नेसेसरी शुड बी हाई। मतलब इसमें जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर हाई ही हो, बट इतना हो बॉडी के टेम्परेचर से 25 डिग्री पर भी ये श्वसन हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या चाहिए बच्चों? इसमें आपको टेम्परेचर जरूरी है, हाई होगा, तभी जाकर कंबस्टन यानी दहन होगा। तो क्या समझे? इसमें तापमान निम्न होना चाहिए, इसमें तापमान ज्यादा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। इसमें कम, इसमें ज्यादा। टेम्परेचर मतलब तापमान। ठीक है, ये किसमें होता है? सजीवों में। हम लोग सजीव हैं तो हम लोगों में होगा श्वसन। और ये होता है निर्जीव में, जैसे लकड़ी का, कोयला का, पेट्रोल का, भूसा का, डीजल का, किरोसिन तेल का, जैसे लाइटर में इसका दहन होगा। ठीक है, तो समझ में आया आप लोगों को? दो अंतर हम लोगों ने अभी सीखा है। थर्ड अंतर बच्चों, इसमें एटीपी का निर्माण होता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, एटीपी। कई बार पेपर में पूछा गया एटीपी का फुल फॉर्म, और बच्चों को याद नहीं रहता एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसाइन ट्राइट फॉस्फेट। एडेनोसाइन ट्राइट फॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म होता है। तो इसमें एटीपी बनता है। श्वसन जब रहते हैं हम लोग तो ऊर्जा एटीपी के रूप में मुक्त होती है बच्चों। ऊर्जा किसके रूप में मुक्त होती है? एटीपी यानी
एडेनोसाइन ट्राइट फॉस्फेट के रूप में मुक्त होती है। बट इसमें एटीपी नहीं बनता है, दहन में एटीपी नहीं बनता। दहन में एटीपी बनेगा क्या? बिल्कुल नहीं बनेगा। इसमें क्या एटीपी बनेगा? क्यों एटीपी बन पाएगा? नहीं। एटीपी किसमें बनेगा? मानव में, श्वसन की क्रिया के दौरान। ठीक है, सजीवों में होता है एटीपी बनता है, और एटीपी के रूप में ही ऊर्जा रिलीज होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा निकलती है। ठीक है, चलिए अगला, यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है बच्चों। यह एक बायोकेमिकल रिएक्शन है। बायोकेमिकल रिएक्शन मतलब होता है बच्चों जो जीवों में होता है। रासायनिक अभिक्रिया तो होगा ही। देखिए, जब हम ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो ऑक्सीजन, इसमें तो रासायनिक अभिक्रिया होगा ही होगा, कॉमन सी बात है। देखो, इसमें भी रासायनिक अभिक्रिया होगा, और यह एक भौतिक रासायनिक अभिक्रिया है। दहन क्या है? एक भौतिक रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, फिजिकल केमिकल रिएक्शन है, प्रोसेस है। ठीक है, या प्रक्रिया जो भी समझ लो आप। ठीक है, ये हुआ। तो आपको ध्यान रखिए, कैसा है प्रक्रिया बताओ? जैव रासायनिक। जैव, चूंकि ये सजीवों में होता है इसलिए जैव हो जाएगा, और ये निर्जीव में होता है इसे भौतिक रासायनिक अभिक्रिया। नहीं समझ में आया? फिर समझिए बच्चों, ये किसमें होती है? अरे श्वसन किसमें होता है? बोलो ना। सजीव में होता है। लिविंग बींग्स, हम लोग सजीव हैं, हम लोगों में श्वसन होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो बच्चों, तो यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। लेकिन हम बात करें दहन की, कंबस्टन की, तो यह एक भौतिक रासायनिक अभिक्रिया है। क्लियर है यहां तक? आगे देखिए बच्चों, आगे इसमें एंजाइम की आवश्यकता, इसमें तो समझिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है। एंजाइम क्या होता है दोस्तों? देखिए, जैसे आपको पता है, एंजाइम का एग्जाम्पल बता, ध्यान समझ। जैसे हमारा ये लार, ये क्या है? क्या है बोलो ना? लार, सैलिबा। ये क्या है बच्चों? लार को कहते हैं सैलिबा। इसमें एक एंजाइम होता है, आप लोगों को पता है क्या? यस, एमाइलेज एंजाइम होता है। क्या होता है? एमाइलेज। तो एमाइलेज क्या करता है? वो स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ता है, मंड को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है। समझे ना? यस। एमाइलेज क्या करता है बच्चा? स्टार्च को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करता है, तोड़ देता है। ठीक है, चलिए, ये मैंने बताया, एग्जांपल बताया आपको एंजाइम का एग्जांपल। ठीक है, तो इसमें एंजाइम की आवश्यकता होती है। किसमें? श्वसन में। किसकी आवश्यकता होती है? भाई मेरे, बिना एंजाइम के तो श्वसन होगा ही नहीं। एंजाइम तो होना ही चाहिए। लेकिन इसमें क्या है एंजाइम यार? लो दहन करके दिखा देते हैं। इसमें एंजाइम चाहिए? कोई एंजाइम फिंजाइम नहीं चाहिए इसमें। कोई एंजाइम चाहिए इसमें? नो, इसमें एंजाइम नहीं होगा। देखो लेकिन हम में तो एंजाइम चाहिए ही चाहिए। अगर शोषण करना चाहते हो बच्चों तो एंजाइम तो होना ही है, नेसेसरी है। बिना एंजाइम के शोषण होगा ही नहीं। लेकिन बच्चों, दहन की बात करें, कंबस्टन की बात करें, तो देयर इज नो नेसेसरी ऑफ एंजाइम। एंजाइम की कोई नेसेसिटी नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगला, यह कंट्रोल प्रक्रिया होती है। बिल्कुल बच्चों, जो श्वसन होता है कंट्रोल्ड मतलब पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, जैसे आपने देखा होगा बच्चों कि हमारा हार्ट बीट कभी कभी क्या होता है? तेज होता है, फिर इसको क्या करते हैं? कभी कभी अचानक क्या होता है? एकदम कम हो जाता है। श्वसन एक कंट्रोल्ड नियंत्रण कर सकते हैं। श्वसन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन दहन को बच्चों कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दहन को कंट्रोल हम लोग नहीं कर सकते। इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनीथिंग। ठीक है, कुछ हद तक कंट्रोल होगा, लेकिन ये ज्यादातर कंट्रोल नहीं होगा। यह एक अनियंत्रित है। कैसा है? अनियंत्रित। यह एक जैव नियंत्रित प्रक्रिया है। जैव नियंत्रित, यहाँ जैव छूट गया है। जैव नियंत्रित प्रक्रिया है। जैव नियंत्रित मतलब होता है कि जीवों के द्वारा कंट्रोल हो सकता है। समझे? श्वसन क्या है? एक जैव नियंत्रित प्रक्रिया है, लेकिन दहन बच्चों कभी भी कंट्रोल नहीं होती है। क्लियर हो गया? और भाई, कौन कंट्रोल है? श्वसन को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। यह एक जैव नियंत्रित प्रक्रिया है, लेकिन यह एक अनियंत्रित प्रक्रिया, अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित। चलिए आगे देखिए, यह अपने आप होती है। बिल्कुल सही बच्चों। क्या शोषण करने के लिए आपको एफर्ट करना पड़ता है? क्या मैं अभी वीडियो बना रहा हूं, क्या आप अभी वीडियो देख रहे हैं, क्या आप में शोषण नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। शोषण आप में हो रहा है बच्चों, शोषण हो रहा है। शोषण क्या हो रहा है? हो रहा है। और मुझ में भी शोषण हो रहा है। ये करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये अलग बात है कि हम लोग ज्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए कभी कभी
सांसों को भरते हैं, योगा करते हैं। योगा क्यों करते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा हो, हमारे मस्तिष्क तक पहुंचे, तब होता है। यह ऑटोमेटिक होता है। ये क्या होता है? श्वसन क्या होता है? ऑटोमेटिक मतलब अपने आप स्वतः नेचुरल प्रोसेस होता है बच्चों। लेकिन क्या ये ऑटोमेटिक आग जग जा रहा है? ऑटोमेटिक होगा? नहीं होगा। इसके लिए हमें ऐसे करना पड़ेगा आपको, या ऐसे देखो, ये नियंत्रित नहीं होगा बच्चों। सॉरी, ये कहते ये ऑटोमेटिक नहीं होगा क्या? देखो हमें ऐसे एफर्ट करना पड़ेगा, यार हाथ भी दुख रहा है, इतना एफर्ट करना पड़ता है। देखो ऐसे, देखो ऐसे, है ना? तो ये करना पड़ता है, इस दहन को, प्रक्रिया को करना पड़ेगा। लेकिन श्वसन ऑटोमेटिक नेचुरल प्रोसेस है बच्चों, नेचुरल प्रोसेस। रेस्पिरेशन इज द नेचुरल प्रोसेस बट इट इज आर्टिफिशियल। यह हमें कभी कृत्रिम रूप से, जैसे सिलेंडर होता है तो उसमें ऑटोमेटिक आग लग जाता है क्या? लाइटर लेकर के पहले तो रेगुलेटर ऑन करते हैं, उसके बाद उसको वहां प्रेशर करते हैं, उसके बाद वो निकलता है। लेकिन यह क्या होगा? यह ऑटोमेटिक, यह स्वतः होता है, नेचुरल प्रक्रिया है। बट ये क्या है? बोलो ना। अनियंत्रित तो है ही, अनकंट्रोल तो है ही, और ये ऑटोमेटिक अपने आप नहीं होता है। समझे नहीं समझे? क्लियर है यहां तक? चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट समझिए प्लीज। आप लोग एनर्जी बना के देखते रहिए, लास्ट तक वीडियो देखिएगा दोस्तों। मैं वादा करता हूं कि आपको बस दिमाग में ये छप जाएगा। इसके बाद कभी आपको श्वसन दहन में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला। इसमें प्रकाश नहीं निकलता, बिल्कुल सही। हम लोग श्वसन क्लियर है, क्या प्रकाश निकल रहा है? निकल रहा है आग? कहीं आग दिखा दो भाई। आग नहीं ना है, नहीं ना है, आग है। लेकिन 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 दहन की प्रक्रिया में बच्चों देखो, ये इसमें प्रकाश निकलता है। क्या निकलता है? प्रकाश। इसमें प्रकाश निकलेगा। इसमें देखो तो लाइट निकलता है ना। अभी अंधेरा में देखना, अभी नहीं दिखेगा, दिन में अंधेरा में करके देखना। ये एक उसका एक ज्वाला, कभी देखे हो ना घूर बच्चे में लोग अक्सर घूर तापते हैं गाँव घर में, तो क्या करते लोग? तो वहां पर क्या होता है? उसमें दहन होता है और उसमें प्रकाश निकलता है। देखो इसमें क्या निकलेगा? प्रकाश। लाइट इमिट होता है बट इसमें लाइट नहीं होता है। लाइट इसमें नहीं आता है। लाइट निकलता है क्या? लेकिन इसमें लाइट निकलता है। क्लियर है तक? चलिए आगे देखिए बच्चों, ध्यान दो। यह कई चरणों में होते हैं, इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं बच्चों, ध्यान समझिए। श्वसन के लिए पहले तो आपको सांस नाक के माध्यम से लाना पड़ेगा, उसके बाद नोस्ट्रिल वगैरह यहां पर जाकर के फेफड़ा लंग्स में, फिर उसके बाद कुपिकाएं होती से रिएक्शन होगा, उसके बाद उसको हम छोड़ेंगे। तो यह कई स्टेप्स में होता है। श्वसन कई स्टेप में होता है, नहीं समझे? देयर आर सेवरल स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप हैं बच्चों, बहुत सारे स्टेप है। पहले तो सांस जाएगा नाक के माध्यम से, फिर फेफड़ा में जो कुपिकाएं होती हैं, एलुवली जो बोलते हैं उसको, वो क्या होता है? वहां पर रिएक्शन करेगा, उसके बाद सांस छोड़ेंगे। तो कई लंबा प्रक्रिया। लेकिन इसमें क्या है यार? इसमें तो एक स्टेप में, इसमें क्या होता है? एक स्टेप। देखो पहला चरण एक चरण में हो गया, कोई प्रक्रिया को लगा एक चरण में। इसमें एक स्टेप हो, देखो इसमें ज्यादा स्टेप नहीं होता है, बट इसमें स्टेप ही स्टेप है। स्टेप मतलब चरण। सीढ़ी पे चढ़ते हो ना, तो स्टेप बाय स्टेप, स्टेप नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके हम सीढ़ी पर पहुंच जाते हैं। क्या ऑटोमेटिक पहुंच जाते उड़ के? तो स्टेप हुआ चरण। स्टेप मतलब चरण। लेकिन इसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं बच्चों, श्वसन में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बट इसमें कोई स्टेप होता है बट एक सिंगल स्टेप में ही निकल जाता है। चलिए आगे ध्यान दीजिए। श्वसन का मतलब ऑक्सीजन को नाक के माध्यम से फेफड़ा तक लाना, उसके बाद ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये क्या होता है? श्वसन। बच्चों श्वसन हमारे हर एक सेल में होता है। श्वसन हमारे हर एक सिंगल सेल में होता है। पता है आपको शरीर में बच्चों? शरीर में करोड़ों कोशिका है। शरीर में कितने कोशिका है? करोड़ों कोशिका। प्रति सेकेंड करोड़ों कोशिका मरते हैं और करोड़ों कोशिका बनते हैं। आपको जान के हैरानी होगी, हमारे शरीर में प्रति सेकेंड लाखों कोशिका बनता है और उसके साथ उसका विनाश भी होता है, डिस्ट्रॉय भी होता है। तो श्वसन बच्चों ध्यान रखना, श्वसन में क्या होता है कि ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण करते हैं नाक के माध्यम से फेफड़ा में, उसके बाद उसको कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। बट दहन का मतलब होता है किसी वस्तु को जलाना। और दहन मतलब क्या हो? किसी वस्तु को जलाना। जैसे मान लो ये कपड़ा है सपोज, हाँ हैंडकरचिफ, इसको क्या करेंगे? बोलो क्या कर सकते हैं? इसको बोलो, इसको हम जा सकते हैं, लेकिन नहीं जलेगा क्योंकि भींगा हुआ है। अभी मैंने साफ किया था, सुनाया? कोई दिक्कत? दहन काम क्या होता है? जलाना। लेकिन
श्वसन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को फेफड़ों तक पहुंचाना, फिर उसके बाद उसको रिलीज करना। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? आगे देखिए। तो हाँ, श्वसन जो होता है हमेशा होने वाली प्रक्रिया होती है। बिल्कुल, जब तक इंसान जिंदा होता है उसमें श्वसन होगा, नहीं होगा? होगा ना जी? श्वसन नहीं होगा तो आदमी खत्म हो जाएगा, आदमी का डेथ हो जाएगा, इंतकाल, मृत्यु, मौत, निधन, डिमाइस कर जाएगा, उसका मतलब सर्वनाश हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। श्वसन बच्चों, श्वसन जो है वो ये हमेशा होने वाली, ये हमेशा होने वाली, लेकिन दहन नहीं होगा। क्या हमेशा होगा? ये जब तक इसमें ईंधन है, जब तक इसमें फ्यूल है तभी तक। उसके बाद पावर खत्म, बात खत्म। क्या सिलेंडर, एक सिलेंडर बनाते हैं 2 साल चलता है क्या? 10 साल चलता है? 1 महीना 2 महीना के बाद क्या होता है? खत्म हो जाता है। तो कहने का अर्थ हुआ बच्चों, दहन एक दहन जो होता है हमेशा नहीं होता है, बल्कि लेकिन श्वसन हमेशा होता है। यार सोचो तो सही, आपके अंदर श्वसन हो रहा है? हो रहा है श्वसन? यस सर। तो ये क्या हमेशा होगा या हमेशा होगा? जब तक जिएंगे आप तब तक श्वसन होगा। ये बात अलग है कि मृत्यु के बाद आपका श्वसन क्या होगा? खत्म हो जाएगा। जब तक जिएंगे तब तक। ठीक है, लेकिन मृत्यु के बाद बढ़ता है बच्चों, नाखून बढ़ता है, हेयर बढ़ता है, ये बढ़ता है, नाखून और हेयर बढ़ते हैं। ये एक्सपेरिमेंट में सिद्ध हो चुका है। ये तो अलग बात है, मैं इस पर एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। ठीक है, चलिए आप इसके बारे में गूगल से अलग से नॉलेज गेन कर सकते हैं। चलिए, तो बच्चों ये अनवरत होने वाली प्रक्रिया है। यह अनवरत लगातार लगातार होगा। तो क्या होगा? लगातार। लेकिन दहन लगातार नहीं होगा, कुछ पलों के लिए होगा। इसमें लाइटर वैसे भी देखो इतना तक खत्म हो गया है, अब ज्यादा नहीं 10 दिन तक, अगर 10 दिन कहते हैं 10 मिनट 20 मिनट तक इसको करेंगे तो क्या होगा बोलो? खत्म हो जाएगा। ये देखो ईंधन इसमें क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है, नहीं खत्म हो रहा है? यस सर। तो दहन बच्चों ध्यान समझिए, दहन हमेशा नहीं होता है लेकिन श्वसन हमेशा होता है। ठीक है, चलिए आगे। इसमें बच्चों श्वसन में ऊर्जा धीरे धीरे निकलती है। क्या ऐसा है कि ऊर्जा पूरा शरीर का ऊर्जा एक बार निकल जाएगा? लेकिन इसमें क्या है? ऊर्जा ऑटोमेटिक निकलेगा। जितना ऊर्जा शुरू में उतना ही ऊर्जा लास्ट में। ये अलग बात है, तुम इसको कम ज्यादा कर सकते हो। तेजी से निकलता है। इसमें ऊर्जा बच्चों तेजी से निकलता है, उसमें ऊर्जा तेजी से निकलता ये तेजी से निकलता है भाई, ये तेज निकलता है। लेकिन ये क्या है? ये धीरे, ये एक स्लो प्रोसेस है बच्चों। रेस्पिरेशन की बात करें, दिस इज अ स्लो प्रोसेस, दिस इज स्लो प्रोसेस। ये रैपिड फायर होता है भाई। रैपिड मतलब होता है एकदम तेजी से, रैपिड मतलब तेजी से होने वाला। रैपिड फायर नहीं होता एकदम जैसे कोई क्यूज में होता है रैपिड फायर, फटाफट आंसर बताओ, क्वेश्चन पूछा आंसर, क्वेश्चन पूछा आंसर। ये हुआ रैपिड। ये हमेशा स्पीड में होता है, फास्ट प्रोसेस है। ये एक तेजी से होने वाला प्रोसेस, बट इट इज अ स्लो प्रोसेस। ये हम बात करें एक स्लो प्रोसेस है बच्चों। एक बार रिवीजन कीजिए फटाफट, बोलो। ये सजीव में होता है, बोलो ना। ये निर्जीव में होता है, क्लियर? ये किस में होता है? सजीव में। हम लोग क्या है? सजीव। तो इसमें सजीव में होता है। ये किस में होता है? इसमें कम तापमान चाहिए, इसमें कम तापमान चाहिए। किसमें? श्वसन में। लेकिन दहन में ज्यादा तापमान चाहिए भाई, ज्यादा तापमान रहेगा तभी जाकर के हो पाएगा। थर्ड, इसमें एटीपी निकलता है। एटीपी इसमें एटीपी नहीं निकलता है। एटीपी का फुल एडोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, बोलो। एडोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी निकलता है और एटीपी के रूप में ही ऊर्जा निकलती है बच्चों। लेकिन इसमें एटीपी नहीं निकलता। यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है बच्चों, जैव रासायनिक, बायोकेमिकल प्रोसेस। इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल प्रोसेस, जैव रासायनिक प्रक्रिया है। बट ये एक फिजिकल केमिकल प्रोसेस होता है, भौतिक रासायनिक प्रक्रिया होती है। कौन? दहन। यह एक कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है बच्चों। श्वसन जो है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यह एक जैव नियंत्रित प्रक्रिया है। यह क्या है? जैव नियंत्रित प्रक्रिया। बट यह कंट्रोल्ड नहीं कर सकते हैं बच्चों। ऐसा जगह आग लगता है अफ्रीका के जंगल में, पता है आपको? कि महीनों, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना लगातार जंगल खत्म हो जाते हैं पूरा। पता है तुम्हें? पूरा खत्म कर देगा। यह एक अनकंट्रोल्ड प्रोसेस है बच्चों। अनकंट्रोल्ड मतलब अनियंत्रित। इट इज अ कंट्रोल्ड प्रोसेस।
इट इज कंट्रोल्ड, Process. बोलो तो कंट्रोल्ड, Process. बट इट इज द अनकंट्रोल्ड प्रोसेस, अनियंत्रित प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसमें एंजाइम की आवश्यकता होगी, बिना एंजाइम के तो बाबू कुछ होगा ही नहीं। इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती देखिए, है। इसमें क्या एंजाइम, इसमें क्या एंजाइम है, ये लो दहन एंजाइम होगा इसमें, नो सर, एंजाइम चाहिए इसमें, नो सर, होगा नहीं श्वसन कभी में नहीं होगा, चाहिए, लेकिन श्वसन में चाहिए। एंजाइम चाहिए। एंजाइम तो होना ही चाहिए, तभी जाकर के एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। या इसमें यह ऑटोमेटिक प्रक्रिया होती है। कैसे होती है? ऑटोमेटिक, मतलब लगातार होगा, ऑटोमेटिक होगा, इसमें करने की जरूरत नहीं होती। क्या होता है, कोई किसी को सांस लेना पड़ता है? नहीं, ये ऑटोमेटिक हो रहा है। तो ऑटोमेटिक प्रक्रिया, लेकिन ऑटोमेटिक इसमें करना पड़ेगा। इसमें नहीं होगा ऑटोमेटिक। ठीक है बच्चों, आगे। यह इसमें से प्रकाश नहीं निकलता है। श्वसन में प्रकाश निकलेगा? नहीं निकलता है प्रकाश कहीं भी? नहीं। बताओ निकले तो। इसमें लेकिन प्रकाश, निकलता इसमें है। प्रकाश तो देख रहे हो, इसमें लाइट तो निकलेगा ही निकलेगा। जैसे एज यू कैन सी हियर, आप जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसमें लाइट इमिट होता है, निकलता है। चलिए अगला। ये कई स्टेप में होता है बच्चों, कई स्टेप्स में होते हैं इसके कई सारे। देयर आर सेवरल स्टेप्स इन दिस प्रोसेस रेस्पिरेशन, बट कंबस्टन में सिंगल स्टेप में हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई स्टेप नहीं होता है, इसमें कुछ आपको जहां दिमाग लगाना नहीं पड़ता है बच्चों। लेकिन ध्यान समझिए, हाँ, लेकिन ये आग जलने के लिए एक गैस बताओ तो, कौन सा गैस है जो उसको हेल्प कर रहा है आग जलने में? नहीं, हीलियम। इसमें ईंधन तो कर ही रहा है, बट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं होगा ना बच्चों तो आग नहीं जल पाएगा। देखो, ऑक्सीजन एक गैस होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई वस्तु जलती है, समझे ना? ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होती है? अच्छा, ये जल रहा है, मतलब कौन सा गैस है जो, ध्यान देखो, ध्यान से देखो इसको, ध्यान से देखो, लुक एट दिस। कौन सा गैस है जो आग को बुझा देगा? कौन सा गैस है? ऑक्सीजन तो हेल्प करता है बालक, ऑक्सीजन हेल्प करता है, ऑक्सीजन हेल्प्स इन हाइड्रोजन, कंबस्टन, दहन में। नहीं, कौन सा, बात समझो मैं कह रहा हूं, क्वेश्चन है कौन सा गैस है जो आग को बुझा देता है? आग को बुझा देता है, कौन गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बच्चों, ध्यान रखो। CO2 एक गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो आग को बुझाता है, लेकिन ऑक्सीजन हेल्प करता है दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत? उसने क्या करता है बोलो ना? लेकिन कौन बुझाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है बच्चों, ध्यान समझिए। फिर एक तो यह ऑटोमेटिक होता है, यह हमेशा होने वाली प्रक्रिया है। श्वसन तो लॉन्ग लास्टिंग प्रक्रिया है बच्चों, हमेशा होगा, बट ये एक एटर्नल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? एटर्नल मतलब अनवरत, श्वास, शाश्वत प्रक्रिया है। जब तक आप जिएंगे तब तक आप में श्वसन होगा ही होगा। ठीक है, और दहन बच्चों, दहन की बात करें, दहन हमेशा नहीं होगा। क्या ये हमेशा तुम्हें लगता है कि जिन 200